गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है अच्छे होंगे और कल वाली चीजें जो है मैंने बोला था याद करने के लिए, तो उसे आप सभी याद कर लिए होंगे और याद करना भी चाहिए। याद करने से क्या होगा कि अब आपके एग्जाम की तैयारी में मजबूती मिलेगी और अभी जैसा कि अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक एग्जाम जो है आप लोग का होने जा रहा है, ठीक है, तो इसकी भी तैयारी होगी। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं, गौर करते हैं हम लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, मैंने आप सभी को पिछले क्लास में भी बताया था। मैंने आप सभी को पिछले क्लास में भी बताया था कि आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है मोलरता, मोलारिटी। आज के इस टॉपिक का नाम है मोलरता, मोलारिटी, ठीक है। तो इस मोलरता टॉपिक को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो बिलियन चैप्टर का सांद्रता का तीसरा टॉपिक है। बिलियन चैप्टर के सांद्रता का ये तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा। वहां से क्या क्वेश्चन आता है? तो क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित करें या फिर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स वगैरह देता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा मोल प्रभाज या मोल अंश। तो मोल प्रभाज या मोल अंश से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है और मोल प्रभाज को परिभाषित करने को भी जो है आता है कि मोल प्रभाज को परिभाषित करें, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, सभी लोग जो है सभी लोग तैयार है ना? तो आइए जंग छेड़ दिया जाए ना, जंग की शुरुआत कर दी जाए। तो आइए, आज हम लोग का जंग है मोलरता से, कि मोलरता किसे कहते हैं। और मोलरता जो टॉपिक है मोलारिटी, ये आपका जो है ये बहुत अच्छी टॉपिक है, बोर्ड मॉडल टॉपिक है मोलरता, ठीक है। मोलरता से आपका आता है, मोलरता को परिभाषित करने के लिए यहां से भी न्यूमेरिकल्स देता है, ठीक है। मोलरता की इकाई भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मोलरता तापमान द्वारा प्रभावित होता है कि नहीं होता है, यह भी पूछता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर तो सरप्राइज होंगे कि भाई यहां पर लिखा हुआ है कि यह द्रव्यमान द्वारा प्रभावित होती है। यहां पर बहुआ द्रव्यमान नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? यहां पर तापमान हो गए। यहां पर क्या होगा? तापमान होगा। तो यह तापमान द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। तो आइए चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं बहुआ मोलरता को। तो मोलरता होता क्या है? मोलरता को हम लोग परिभाषित करते हैं कि 1 लीटर बिलियन में, कितना लीटर बिलियन में? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और मोलरता को हम लोग सूचित किसके द्वारा करते हैं? कैपिटल एम द्वारा। मोलरता को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर, और पर हटा दीजिएगा तो लीटर का पावर कितना हो जाएगा? -1। तो मोलरता की इकाई होती है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। मोल पर लीटर, या उसे हम लोग लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स, जिसे हम लोग प्यार से क्या किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एम से। यानी मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से भी सूचित कर सकते हैं। और कैपिटल एम को बोला क्या जाता है? मोलर।
कैपिटल एम को क्या बोला जाता है? मोलर। ठीक है, कैपिटल एम को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? मोलर। ठीक है, तो चलिए परिभाषा जो है सभी लोग को याद हो गई, परिभाषा सबके माइंड में आ गया, परिभाषा सबके माइंड में आ गया बुआ। यहां से देखिए ये जो है ये आपका 2 मार्क्स यहां से कंप्लीट हुआ, 2 मार्क्स आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मोलरता को परिभाषित करना होता है, तो शब्द मैंने पिछले क्लासेस में भी बोला था कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए बात है लिखने और नहीं लिखने की बात नहीं है, ठीक है, बात है समझने की। और ये फाउंडेशन बैच तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, ये क्रैश कोर्स का बैच आप पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स का बैच पढ़ रहे हैं। तो कहां पर मुझे लिखना है, कहां पर लिखने वाला समय बचाना है, इसका मुझे पूरा जो है एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसकी टेंशन आप लोग को नहीं लेनी है। आप लोग को यह देखना है कि जो कंटेंट हमारे एग्जाम के लिए चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, बाकी वो कैसे क्या करना है वो हम लोग को पता है। ठीक है, उतना सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और आपके लिए ये पहला एग्जाम होगा, और हम लोग के लिए जो है, हम लोग के लिए जो है या बहुत सारा ऐसा एग्जाम हम लोगों ने अपने जीवन में बच्चों को तैयारी करके, आपके जैसे बच्चों को तैयारी करवा करवा करके जो है एग्जाम दिलवाया है। ठीक है, तैयारी करवाया गया है। क्रैश कोर्स ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स से ये जो है नया नया है। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बस अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, अपने एग्जाम पर तैयारी कीजिए। बाकी कहाँ जो है लिखना है, कहाँ लिखने का समय बचाना है, कहाँ फॉर्मूला ड्राइव करना है, वो सारा चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बताइए मोलरता का परिभाषा पुनः रिपीट अगेन। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता को सूचित किसके द्वारा करते हैं? कैपिटल एम द्वारा। मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, या इसे प्यार से हम लोग मोलर बोलते हैं, जिसे कैपिटल एम द्वारा भी सूचित किया जाता है। और मोलरता में चूंकि आयतन होता है, आप यहां पर देख रहे हैं 1 लीटर, लीटर किसका इकाई होता है? आयतन का। और हम लोग को पता है कि वॉल्यूम इज इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, यानी आयतन जो है वो तापमान से प्रभावित होता है, आयतन तापमान से प्रभावित होता है। ठीक है, तो चलिए ये पेज कंप्लीट, ये पेज कंप्लीट, 2 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल डाला गया है, पुतुल कुमारी पीडीएफ वीडियो में जाकर के देख लीजिए, अपलोड हो गया है। ठीक है, हाँ कल चूंकि पूजा थी तो इस कारण से थोड़ा सा लेट हुआ, और आज वाला भी वीडियो खत्म होने के बाद जो है क्लासेस खत्म होने के बाद पीडीएफ जो है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ एडिटिंग वगैरह रहता है, इस कारण से थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कुछ घंटों में अपलोड हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग जो है, अब हम लोग मोलरता के फॉर्मूला पर आते हैं, मोलरता के फॉर्मूला पर आते हैं। तो आ जाइए बउआ, मोलरता के फॉर्मूला पर आ जाइए। मोलरता बराबर फॉर्मूला बताइए। ऊपर में क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। ऊपर में क्या होता है बउआ? विलेय के मोलों की संख्या। ऊपर में विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या। और नीचे में क्या होता है? नीचे में होता है विलयन का आयतन, नीचे में होता है विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन आपको किस में रखना है? लीटर में, क्योंकि परिभाषा में आपने जो है क्या बोला है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो विलयन का आयतन आपको हमेशा और हमेशा किस में रखना है? लीटर में रखना है। वो विलयन का आयतन किस में रखना है? लीटर में। अब आ जाइए, अब आ जाइए
ये तो फॉर्मूला हो गया याद करने वाला, ये तो फॉर्मूला हो गया याद करने के। अब अगर न्यूमेरिकल हमें बनाना है, न्यूमेरिकल हम लोग को बनाना है, तो न्यूमेरिकल में इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज कौन लिखता है भाई आज के डेट में, सटक अटक के जमाना में। ठीक है, सटक अटक के जमाना में इतना लैंग्वेज कौन लिखेगा? अरे वही शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट, कभी कभी हम उसे सटक अटक ही प्यार से बोलते हैं। तो आ जाइए बउआ, मोलरता को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एम से। विलेय के मोलों की संख्या को किससे? एनबी से। बिलियन के आयतन को भी से। और भी किस में चाहिए? लीटर में। भी किस में चाहिए? लीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए, अब यहां से अगर आप विलेय के मोलों की संख्या निकालिएगा, विलेय के मोलों की संख्या निकालिएगा, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? भी इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। भी इधर भाग में है और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो एनबी बराबर हो जाएगा एम इंटू भी इन लीटर। एनबी बराबर एम इंटू भी इन लीटर। एनबी बराबर एम इंटू भी इन लीटर। एनबी को क्या बोलते हैं? विलेय के मोलों की संख्या। एनबी को बोलते हैं विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला क्या आ गया? एम को क्या बोलेंगे? मोलरता। और भी को क्या बोलेंगे? बिलियन का आयतन। और बिलियन का आयतन किसमें जी? बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है, अगर अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में बिलियन का आयतन, अच्छा, आप सासाराम से हैं, सुहेल अंसारी, अच्छा, बिल्कुल सही। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर मोलरता इंटू बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर बिलियन का आयतन एमएल में, अगर बिलियन का आयतन अगर एमएल में दे देगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में बदल देंगे। ठीक है ना, बात हमारी समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में बिलियन का आयतन एमएल में पूछ दिया, तो भाई उसको एमएल को 1000 से भाग करेंगे, लीटर में बदल जाएगा, और तब जो है उसको फॉर्मूला पर हम लोग रख देंगे। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, एम बराबर, किताब में जो है फॉर्मूला दिया रहता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो फॉर्मूला क्रिएटर बनिएगा। तो आइए बउआ, तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूला को क्रिएट करना है कॉन्सेप्ट से। तो m बराबर एन बी अपॉन भी अगर ml में रहेगा तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे? 1000 से, लीटर में बदल जाएगा। अब बताइए, क्या ऐसे लिखा हुआ है कि ये देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? कहिएगा कि सर इसको ऐसे क्यों लिखे हैं, ये जो भाग में है इसको क्यों नहीं यहाँ पर पहुंचा देते हैं? तो आइए इसको यहाँ पर पहुंचा देंगे, तो ये 1000 मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, गुणा में चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर पहुंचा दे रहे हैं बहू। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग यहाँ पर पहुंचा दे रहे हैं। भी अगर बिलियन का आयतन एमएल में रहेगा तो फॉर्मूला को कितना से गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। फॉर्मूला को कितना से गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, एनबी का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, भी का मतलब बिलियन का आयतन, किसमें? एमएल में। बिलियन का आयतन अगर एमएल में रहेगा तो फॉर्मूला को कितना से गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं भाई, वीडियो आपका पीडीएफ अपलोड है, आप जा करके वहां पर देखिए। ठीक है, अब तो नहीं तो अब इसमें बोर्ड में तो वो खुलेगा नहीं, तो नहीं तो मैं दिखा देता, उसमें जो है अपलोड है, आप देख लीजिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अपलोड है, आइए गौर कीजिएगा।
और भी बच्चे या फिर अभी जो है आप देखिए उस वीडियो में जो है अपलोड है, आप अभी देखिए जो कल वाली वीडियो है, कल के वीडियो में वो पीडीएफ अपलोड है, उसके पहले वाले में पहला पीडीएफ गया हुआ है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। अब अगला नंबर कह रहा है कि भाई जब जब प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान दिया रहेगा, जब प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान दिया रहेगा तो मोलरता निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर विलेय का द्रव्यमान दिया रहेगा तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरता निकालने का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं वो। तो मोल बराबर हम लोग को पता है कि मोल बराबर होता है, मोल बराबर बताइए, द्रव्यमान से अगर मोल निकालना होता है तो मोल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसमें चाहिए बउआ, ग्राम में। द्रव्यमान किसमें चाहिए, ग्राम में, अपॉन क्या जी, मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान ग्राम में अपॉन क्या जी, मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान ग्राम में अपॉन क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। ये मोल का फॉर्मूला तो सबको पता है, सबको पता है कि मोल बराबर द्रव्यमान बटा में क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को शॉर्ट में हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से। तो एन बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, एन बराबर फॉर्मूला हो जाता है द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। द्रव्यमान को किससे सूचित करेंगे, डब्ल्यू से। द्रव्यमान को किससे सूचित करेंगे, डब्ल्यू से। और मोलर द्रव्यमान को किससे सूचित करेंगे, एम से। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू डब्ल्यू इन ग्राम अपॉन एम। एन इक्वल्स टू डब्ल्यू इन ग्राम अपॉन एम, हो गया ना। एन इक्वल्स टू डब्ल्यू इन ग्राम अपॉन एम, कैपिटल एम। मोल बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन क्या जी, मोलर द्रव्यमान। अब आ जाइए, अब मोलरता के फॉर्मूला में हम लोग को विलेय के मोलों की संख्या को, यहां पर क्या कह रहा है, किसका द्रव्यमान दिया रहेगा, यहां पर कह रहा है कि जब विलेय का द्रव्यमान दिया रहे, किसका द्रव्यमान दिया रहे, विलेय का द्रव्यमान दिया रहे। तो मोलरता के फॉर्मूला में हम लोग पढ़े हैं, मोलरता के फॉर्मूला में हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर में होता है विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर में होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग बदलेंगे किस में, द्रव्यमान में। विलेय के मोलों की संख्या को किस में बदल देंगे, द्रव्यमान में। आ जाइए, विलेय के मोलों की संख्या को सूचित किससे करते हैं, एनबी से। विलेय के द्रव्यमान को सूचित करते हैं डब्ल्यूबी से। विलेय के मोलर द्रव्यमान को सूचित करते हैं एमबी से, ठीक है। तो एनबी बराबर हो गया डब्ल्यूबी, डब्ल्यूबी ग्राम में अपॉन क्या होगा, एमबी। अब जो है एनबी के जगह पर, इस एनबी के जगह पर ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एनबी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, एनबी के जगह पर हम लोग रखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो आ जाइए बउआ, जो हम लोग का प्रीवियस फॉर्मूला है, जो हम लोग का प्रीवियस फॉर्मूला है, पहले जो हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए हैं वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है एम बराबर एन बी अपॉन वी इन एम एन इंटू 1000। अब आ जाइए, अब एनबी के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एनबी के जगह पर क्या रख देंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, वी इन एम एल इंटू कितना 1000, इंटू कितना 1000, यानी एम इक्वल्स टू, फाइनल फॉर्मूला आपका आ गया। ये देखिए डब्ल्यू बी ऊपर में रहेगा और एम बी नीचे में रहेगा, तो डब्ल्यू बी को ऊपर में ही छोड़ दीजिए और डब्ल्यू आपको हमेशा किस में रखना है, ग्राम में।
द्रव्यमान यानी भार आपको किस में रखना है, ग्राम में, ठीक है। द्रव्यमान यानी भार आपको किस में रखना है, ग्राम में, ठीक है। ठीक है, ओके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज कर दीजिएगा। और नीचे में क्या है, भी किस में है, ml में, और इनटू क्या जी, mb, WB इन ग्राम अपॉन V इन ml इंटू mb, ठीक है। अब भी अगर ml में रहेगा, इसको हम लोग WB के नीचे mb को लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और भी अगर ml में रहेगा, यह ध्यान देना है, भी अगर ml में रहेगा तब फॉर्मूला 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अगर भी आपका लीटर में रहेगा तो फॉर्मूला 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला के लिए ये ऊपर में टॉपिक का नाम डाला गया है कि जब प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान दिया रहे तो मोलरता निकालने का सूत्र ये होगा। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे जब प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान दिया रहे तो मोलरता निकालने के लिए इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। और यही फॉर्मूला आपको जो है याद रखना है। अब एग्जाम के लिए कैसे आया इसको छोड़ देना है। एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे आया इसके बारे में इधर हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो क्लियर है, क्लियर है। तो बताइए मोलरता बराबर, अगर इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखें, लैंग्वेज में लिखें मोलरता का सूत्र तो क्या हो जाएगा। मोलरता के सूत्र को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे तो बताइए क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन ml में, इंटू कितना 1000। आइए ध्यान दीजिएगा, इसको जो है इसको मैं लैंग्वेज में भी आप लोग के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। लैंग्वेज में भी इसको मैं लिख दे रहा हूं, तो आइए ध्यान दीजिए। आइए m को हम लोग बोलेंगे मोलरता, m को हम लोग क्या बोलेंगे लैंग्वेज में, मोलरता। WB को बोलेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। और विलेय का द्रव्यमान किस में रखना है, ग्राम में, अपॉन क्या हो जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, इनटू भी का मतलब विलयन का आयतन, भी का मतलब विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में रहेगा, ml में। तो फॉर्मूला को कितना से गुणा करेंगे, 1000 से। फॉर्मूला को कितना से गुणा करेंगे, 1000 से। तो ये जो है याद करने के लिए फॉर्मूला हो गया लैंग्वेज में, और बाकी जो है बाकी ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बाकी जो है ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो चलिए चलिए आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बउआ, नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। अब कह रहा है कि जब प्रश्न में द्रव्यमान प्रतिशत एवं विलयन का घनत्व दिया रहे, जब प्रश्न में द्रव्यमान प्रतिशत एवं विलयन का घनत्व दिया रहे, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल सही, आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ इसलिए मैं आपका जब नाम देखा तो पहचान गया, ठीक है। आप जो है मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, पता है मुझे। जब प्रश्न में द्रव्यमान प्रतिशत एवं विलयन का घनत्व दिया रहेगा तो मोलरता निकालने का सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे। जब प्रश्न में द्रव्यमान प्रतिशत, जब प्रश्न में द्रव्यमान प्रतिशत
और विलयन का घनत्व दिया रहेगा तो मोलरता निकालने का कौन सा सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा बउआ, ध्यान दीजिए। मोलरता बराबर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे परसेंट W बाई डब्ल्यू, परसेंट W बाई डब्ल्यू इंटू 10 इंटू बिलियन का घनत्व, परसेंट W बाई डब्ल्यू इंटू 10 इंटू बिलियन का घनत्व अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का घनत्व अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान, इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे, मोलरता निकालने का ये सूत्र हो गया। ठीक है, तो आइए इसका डेरिवेशन हम लोग फाउंडेशन बैच में पढ़े भी हैं, कैसे ये फॉर्मूला आया, कहां से आया, इसका सब कुछ प्रूफ मैंने फाउंडेशन बैच में आपको कराया है। ठीक है, सब कुछ प्रूफ मैंने फाउंडेशन बैच में कराया है। तो बोलिए कैपिटल एम को अब आ जाइए याद करने वाला लैंग्वेज में फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मोलरता बराबर परसेंट W बाई डब्ल्यू को लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, परसेंट W बाई डब्ल्यू को लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत इंटू 10 इंटू बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व अपॉन एमबी को क्या बोलते हैं, एमबी को बोलते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान, एमबी को क्या बोलते हैं बउआ, विलेय का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एमबी का मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान, एमबी का मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे जब प्रश्न में द्रव्यमान प्रतिशत दिया रहेगा। ठीक है, जब प्रश्न में द्रव्यमान प्रतिशत दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, m बराबर परसेंट W बाई डब्ल्यू इंटू 10 इंटू DS अपॉन MB। m को हम लोग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मोलरता। तो मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर द्रव्यमान प्रतिशत इंटू 10 इंटू बिलियन का घनत्व अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान का मतलब होता क्या है जी, मोलर द्रव्यमान का मतलब कल भी हमने बताया था, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। मोलर द्रव्यमान मतलब होता है ग्राम सूत्र भार, मोलर द्रव्यमान मतलब क्या होता है, ग्राम सूत्र भार। या पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकाले हैं। ठीक है, और तो कुछ का दिया भी गया है आपको याद रखने के लिए, जैसे ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान याद रखना 180 होता है, चीनी का याद रखना है 342 होता है। ठीक है, और जल का याद रखना है 18 होता है। तो ऐसे जो भी H2SO4 का 98 होता है, 98 होता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो भी विलेय हैं और विलायक हैं, इन सब का मोलर द्रव्यमान आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। जो भी आपके पीडीएफ में मोलर द्रव्यमान भेजा गया है उसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो चलिए ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए, मोलरता का फॉर्मूला यहां तक आप समझ गए। यहां तक था 1 बिलियन का मोलरता निकालने का सूत्र। अभी तक हम लोग 1 बिलियन का मोलरता निकालने का सूत्र पढ़ रहे थे कि जब प्रश्न में विलेय के मोलों की संख्या दे दे तो मोलरता निकालने का सूत्र क्या होगा, जब प्रश्न में विलेय के मोलों की संख्या दे दे तो मोलरता निकालने का सूत्र क्या होगा, जब प्रश्न में विलेय के मोलों की संख्या दे दे तो मोलरता निकालने का सूत्र होगा विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। विलयन का आयतन अगर ml में दे देगा तो फॉर्मूला को कितना से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। फॉर्मूला को कितना से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, जब प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान दे देगा, जब प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान दे देगा उस वक्त हाँ बिल्कुल
बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं तो मैं आपको जो है सिखा दूंगा, इसकी जो है गारंटी है। आप टेंशन फ्री रहिए, बशर्ते जो है आप रेगुलर रहिएगा, ज्यादा क्लासेस मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप जो है आप रेगुलर बने रहिए, केमिस्ट्री आपको जो है सीखने आ जाएगी, घबराना नहीं है। जब प्रश्न में विलेय का द्रव्यमान दे देगा तो पहला बात तो यह ध्यान देना है कि विलेय का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में। विलेय का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में। अगर किलोग्राम में दिया है, मिलीग्राम में दिया है, तो किलोग्राम को मिलीग्राम को उलट के पलट के ग्राम में ला के सेट कर देना है, ठीक है। उलट के पलट के ग्राम में लाके सेट कर देना है विलेय के द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान आपको हमेशा ग्राम में रखना है, चाहे मोलरता हो, मूल प्रभाज हो, मोललता हो, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान आपको हमेशा ग्राम में रखना है, ठीक है, चाहे कोई भी हो। मूल प्रभाज में विलेय का द्रव्यमान हो या विलायक का द्रव्यमान हो, मोलरता में विलेय का द्रव्यमान हो, मोललता में द्रव्यमान हो विलेय का, या नॉर्मलता में हो, ठीक है। सब जगह आपको विलेय का द्रव्यमान किस में रखना है, ग्राम में रखना है, ठीक है। तो m बराबर WB अपॉन MB इंटू V इन ml इंटू 1000, यानी मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा जब द्रव्यमान दिया रहेगा, तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन ml में इंटू कितना 1000। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बउआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए कह देगा कि भाई 2 विलयन को मिला दीजिए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये 1 विलयन हो गया, ये दूसरा विलयन हो गया, और दोनों विलयन को एक दूसरे में मिला दिया गया है। दोनों विलयन को एक दूसरे में मिला दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है 1 विलयन हो गया, यहां पर 1 विलयन हो गया। इस विलयन का नाम रख लेते हैं ए, ये दूसरा विलयन हो गया, इस विलयन का नाम रख लेते हैं बी, इस विलयन का नाम रख लेते हैं बी। अब दोनों विलयन को यहां पर मिला देगा। दोनों विलयन को जब मिला देगा, मान लेते हैं कि ए जो है 500 ml है और बी जो है 1 लीटर है, और दोनों को जब हम लोग इस आपस में मिला देंगे तो इसमें दोनों विलयन आ गया जी। तो एक बड़ा सा बर्तन में दोनों को डाल दिया गया, एक बड़ा सा बर्तन में दोनों को डाल दिया गया, ठीक है। तो इसे हम लोग परिणामी विलयन बोलेंगे। थर्ड विलयन जो हम लोग का तैयार होगा ये परिणामी विलयन कहलाएगा, ठीक है, ये परिणामी विलयन कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, आपस में बातचीत नहीं, मेरी बातों को पर ध्यान दीजिए। ये परिणामी विलयन होगा। तो बताइए दोनों विलयन जब एक दूसरे में मिल गया तो ये जो परिणामी विलयन होगा इसका आयतन कितना होगा। ए विलयन ए जो है आपका 500 ml है, विलयन बी 1 लीटर है, और दोनों को एगो बर्तन में डाल दिए, दोनों को एगो में डाल दिए, तो यह जो परिणामी विलयन हुआ थर्ड सॉल्यूशन, ये कितना लीटर होगा, 1.5 लीटर होगा ना जी। इसका मतलब कि ए का आयतन प्लस बी का आयतन बराबर परिणामी विलयन का आयतन, पहले विलयन का आयतन प्लस दूसरे विलयन का आयतन बराबर परिणामी विलयन का आयतन, पहले विलयन का आयतन प्लस दूसरे विलयन का आयतन बराबर परिणामी विलयन का आयतन, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, पहले विलयन का आयतन प्लस दूसरे विलयन का आयतन बराबर परिणामी विलयन का आयतन। तो आइए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि पहले विलयन की मोलरता कितनी है M1, ठीक है, पहले विलयन की मोलरता कितनी है M1। अब दूसरे विलयन की मोलरता को क्या मान लेते हैं M2, आप Ma और Mb भी मान सकते हैं। पहले विलयन की मोलरता को M1, दूसरे विलयन की मोलरता को M2 और परिणामी विलयन की मोलरता को M3, परिणामी विलयन की मोलरता को M3। अब आ जाइए इसी प्रकार पहले विलयन के आयतन को किससे सूचित करेंगे, V1 से। पहले विलयन के आयतन को किससे सूचित करेंगे, V1 से। दूसरे विलयन के आयतन को किससे सूचित करेंगे, V2 से।
और परिणामी विलयन के आयतन को किससे सूचित करेंगे? V3 से। तो बताइए बताइए V3 बराबर क्या हो जाएगा? पहले विलयन का आयतन प्लस दूसरे विलयन का आयतन, पहले विलयन का आयतन प्लस दूसरे विलयन का आयतन, दोनों विलयन को एगो में मिला दिया गया, तो पहले विलयन का आयतन प्लस दूसरे विलयन का आयतन बराबर V3। ठीक है, क्लियर है जी? अब यहां पर परिणामी विलयन की मोलरता निकालने का सूत्र क्या होता है? परिणामी विलयन की मोलरता निकालने का एक संबंध होता है। इसमें रिलेशन क्या होगा बउआ? इसमें संबंध क्या होता है? इसमें संबंध होता है कि M3 इंटू V3 इक्वल्स टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2, M2 इंटू V2। इसको मैंने प्रूफ भी कराया है फाउंडेशन बैच में कि क्यों यह होता है, कैसे होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग का ये जो कोर्स चल रहा है, ये एग्जाम कोर्स चल रहा है, तो यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि कौन कौन फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और कौन कौन क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पर जो है हम लोग को फोकस करना है। इसका नाम ही है एग्जाम क्रैक कोर्स। ठीक है, एग्जाम क्रैक कोर्स। तो एग्जाम कैसे क्रैक करना है, इस बात पर हम लोग को फोकस करना है। तो आइए बउआ, तो हम लोग का यहाँ पर रिलेशन होता है कि M3V3 बराबर M1V1 प्लस M2V2, M3V3 बराबर M1V1 प्लस M2V2। अब यहां से M3 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, M3 बराबर फॉर्मूला निकाल दीजिए। इधर V3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2, M2V2 अपॉन V3। M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। अब आ जाइए, M3 का मतलब परिणामी विलयन की मोलरता, M3 का मतलब परिणामी विलयन की मोलरता, V3 का मतलब परिणामी विलयन का आयतन, V3 का मतलब परिणामी विलयन का आयतन। ठीक है, तो पहले विलयन की मोलरता को क्या मान लेना है? M1। दूसरा विलयन का मोलरता क्या कहलाएगा? दूसरा विलयन का मोलरता क्या कहलाएगा? M2। परिणामी विलयन का मोलरता क्या कहलाएगा? M3। पहले विलयन के आयतन को क्या मानना है? V1। दूसरे विलयन के आयतन को V2 और परिणामी विलयन के आयतन को V3। V3 बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। V3 बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। अब रिलेशन क्या होगा तीनों विलयन में? M3V3 बराबर M1V1 प्लस M2V2। अब यहां से M3 बराबर क्या हो जाएगा? M3 को छोड़ दीजिए, V3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, चलिए अच्छा, आप लोग लेट से जुड़े हैं, चलिए कोई बात नहीं, जब जगो तब सवेरा, है कि नहीं? अब आ जाइए, लेकिन अब जो है आप लोग को जगना होगा, जगना होगा बुआ, सोने से काम नहीं चलेगा, नींद चैन त्यागना होगा, और बस एक लक्ष्य होना चाहिए आंखों में, और वो लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस प्रकार बिहार के टॉपरों में अपना स्थान बना सकें। ठीक है, ये लक्ष्य होना चाहिए कि किस प्रकार जो है हम बिहार के टॉपरों में अपने नाम को शामिल कर सकें, और ये जुनून आपके अंदर जो है वो जग जाना चाहिए अब, क्योंकि अब वो जो है जंग की घड़ी आ चुकी है, और इस जंग में सभी लोग को कूदना है बउआ। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है दाल बनाए, आप दाल बनाए 1 लीटर,
और दाल हो गया गाढ़ा, ठीक है, बड़ा गाढ़ा दाल हो गया। अब आपके घर में खाने वाले लोग बोले कि भाई ये तो दाल गाढ़ा है, इसको थोड़ा पतला करो, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, मजा नहीं दे रहा है खाने में, इसको थोड़ा पतला करो। तो अब पतला करने के लिए आप कीजिएगा क्या, उसमें जल मिला दीजिएगा, जल मिला दीजिएगा तो वो पतला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दाल का तो मात्रा उतना ही है ना, दाल का तो मात्रा उतना ही है उसमें, बिलियन में। जैसे मान लीजिए 1 लीटर आपने गाढ़ा दाल बनाया और उसमें 200 ml पानी मिला दिए या 250 ml पानी मिला दिए, ठीक है, तो वह दाल का अब आयतन हो गया 1 लीटर 200 ml। अब उस दाल का आयतन हो गया, अगर 200 ml आपने पानी मिला दिया तो 1 लीटर 200 ml हो गया, लेकिन दाल का अमाउंट उतना ही रहा। पनिया डाल देने से उसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। 200 ml पनिया जो डाले, 200 ml पनिया जो डाले, वही जो है उसके आयतन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि गाढ़ा दाल का आयतन था 1 लीटर, ठीक है, 200 ml उसमें पानी मिला दिए, तो दाल जो पतला बना वह हो गया 1 लीटर प्लस 200 ml, उसका आयतन हो गया। यानी यह क्या है जी, यह जो तनु विलयन बनेगा, तनु विलयन को देखिए, सांद्र विलयन को हम लोग C से सूचित करते हैं, सांद्र विलयन को C से सूचित करते हैं और तनु विलयन को D से। C मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और D मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। C मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सांद्र विलयन, गाढ़ा विलयन, और D मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, पतला विलयन, ठीक है। D मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, पतला विलयन। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब इस पर गौर कीजिए। जैसे VD बराबर क्या हो जाएगा, VD बराबर हो गया कि भाई गाढ़ा विलयन आपका कितना था, तो गाढ़ा विलयन का आयतन हो गया VC। गाढ़ा विलयन के आयतन को हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं, VC से। सांद्र विलयन के आयतन को हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं, VC से। गाढ़ा विलयन का आयतन हो गया VC और जल का आयतन हो गया V, तो VD बराबर हो गया VC प्लस V। VD बराबर क्या हो गया, VC प्लस V। अब आ जाइए बउआ, लेकिन दाल का मात्रा तो दोनों में बराबर ना है जी, दाल के मोलों की संख्या तो दोनों विलयन में बराबर ना है, दाल बढ़ा घटा नहीं ना, केवल पनिया मिला है तो उसका आयतन बढ़ घट गया, लेकिन जो दाल का मात्रा है, जो दाल के मोलों की संख्या है, वो उतना ही है उसमें। तो मोलों की संख्या को n से हम लोग सूचित करते हैं, मोलों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, n से। यानी सांद्र विलयन में मोलों की संख्या और तनु विलयन में मोलों की संख्या, दोनों मोलों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब आपको मैं एक चीज यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं बउआ, ध्यान रखिएगा रफ में, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपको मोल निकालना है और मोलरता दिया रहेगा, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि विलेय के मोल बराबर फॉर्मूला होता है मोलरता इनटू आयतन। विलेय के मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता इनटू आयतन। तो अब बताइए, NC मतलब, C मतलब सांद्र विलयन, C मतलब सांद्र विलयन, तो सांद्र विलयन के मोलों की संख्या निकालनी होगी, सांद्र विलयन के मोलों की संख्या निकालनी होगी, तो सांद्र विलयन के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा सांद्र विलयन का मोलरता इंटू सांद्र विलयन का आयतन, इसी प्रकार तनु विलयन के मोलों की संख्या बराबर ND मतलब तनु विलयन के मोलों की संख्या, और तनु विलयन के मोलों की संख्या बराबर तनु विलयन की मोलरता और तनु विलयन का आयतन, ठीक है।
ये फार्मूला, ये भी फार्मूला हम लोग जो है प्रूव किए हैं और ड्राइव किए हैं फाउंडेशन बैच में, ठीक है। ये जो है सभी फार्मूला जो है आपके फाउंडेशन बैच में बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ करवाए गए हैं, सिखाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो उसी सब को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो बताइए एमसीबीसी बराबर क्या हो जाएगा, एमडीवीडी। एमसीबीसी बराबर क्या हो जाएगा, एमडीवीडी। तो एमसी का मतलब क्या जी, एमसी का मतलब सांद्र विलयन की मोलरता, सांद्र विलयन की मोलरता। एमसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन की मोलरता। एमसी को बोलेंगे सांद्र विलयन की मोलरता, सांद्र विलयन की मोलरता, ठीक है। बीसी को क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन का आयतन। बीसी को बोलेंगे सांद्र विलयन का आयतन, सांद्र विलयन का आयतन। अब आ जाइए एनसी को क्या बोलेंगे, एनसी को बोलेंगे सांद्र विलयन के मोलों की संख्या। एनसी को बोलेंगे सांद्र विलयन के मोलों की संख्या, सांद्र विलयन के मोलों की संख्या, सांद्र विलयन के मोलों की संख्या। अब आ जाइए एमडी को क्या बोलेंगे, तनु विलयन की मोलरता। एमडी को बोलेंगे तनु विलयन की मोलरता। भाई ठीक है, एनडी को बोलेंगे तनु विलयन की मोलरता, तनु विलयन की मोलरता। ठीक है, एमडी को बोलेंगे तनु विलयन की मोलरता, तनु विलयन की मोलरता। अब नेक्स्ट, और एनडी, एनडी स्मॉल एन, स्मॉल एन मतलब मोलों की संख्या, और डी मतलब तनु विलयन, डी मतलब तनु विलयन, तनु विलयन के मोलों की संख्या, तनु विलयन के मोलों की संख्या, तनु विलयन के मोलों की संख्या। कोई दिक्कत, तनु विलयन के मोलों की संख्या, कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपस में चैटिंग वैटिंग पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो विलेय के मोल बराबर मोलरता इंटू आयतन, और मोलरता को एम से सूचित करते हैं, आयतन को भी से सूचित करते हैं। तो एन बराबर होता है, एन बराबर एम इंटू भी, और सांद्र विलयन का है इसलिए सी लिख दिए हैं। एन बराबर एम इंटू भी, तनु विलयन का है इसलिए डी लिख दिए हैं। डी मतलब तनु विलयन का और सी मतलब सांद्र विलयन का, डी मतलब तनु विलयन का और सी मतलब सांद्र विलयन का, ठीक है। हाँ हम थोड़ा सा आप लोग को समझा रहे थे, ठीक है। बाद में मैंने जब देखा तो आप सभी लोग को बोला कि डोंट टॉकिंग टू ईच अदर, प्लीज बी सिंसियर ऑन योर स्टडी, ओके। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो सी मतलब सांद्र विलयन और डी मतलब तनु विलयन। तो चलिए अब हम लोग जो है इस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बउआ कि 18 ग्राम ग्लूकोज के जलीय विलयन का आयतन 500 ml है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। 18 ग्राम ग्लूकोज के जलीय विलयन का आयतन 500 ml है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। कि 18 ग्राम ग्लूकोज के जलीय विलयन का आयतन 500 ml है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो चलिए बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग से ये है कि विच फार्मूला यूज्ड इन दिस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला आप प्रयोग कीजिएगा, मोलरता निकालने का कौन सा फार्मूला यूज होगा जी,
ये सबसे पहले आप जवाब दीजिए। देखते हैं किनका जो है सबसे पहले और सबसे सटीक सही जवाब आता है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। प्लीज आवाज आई है कमेंट सेक्शन में। तब से जो है पता नहीं आपस में क्या क्या आप लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, अरे भाई जो बीत गई वो बात गई, अब नई बात पर आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा आज हम लोग जो है बिफोर आए हैं। ठीक है, बिफोर आ गए हैं और इस कारण से जो है बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन नहीं देख पाए होंगे। ठीक है, यही रीजन है क्योंकि हम लोग जो है अपने टाइम से आज बिफोर लाइव आ गए थे। इसी कारण से नोटिफिकेशन बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाए होंगे, सोए होंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करें हो? आए बताइए, क्वेश्चन को देख करके बताइए कि मोलरता निकालने का कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करें। अब जो है आप लोग का कमेंट सेक्शन एकदम कांस्टेंट पड़ा है, अब कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। अब कब से मार हचा हचा चल रहे हैं, आप पूरा कमेंट सेक्शन में रुकल बा। ऐसे होई त कैसे होई, बताओ जा, खेला कैसे होई, बोलो जी। कौन सा फॉर्मूला लगाए मोलरता का? धीरज कुशवाहा का आंसर आया है सर 36 मोल प्रति लीटर। चलिए, तो देखिए यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना क्या था। कमेंट सेक्शन में आपको बताना ये था कि सर मोलरता का द्रव्यमान वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलरता का वह फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें विलेय का द्रव्यमान दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके क्वेश्चन में जो विलेय है ग्लूकोज, इसका द्रव्यमान दिया गया है। आपके क्वेश्चन में जो विलेय है ग्लूकोज, इसका द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, और विलयन का आयतन दिया गया है। और क्या दिया गया है? विलयन का आयतन दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो है फॉर्मूला जो यूज करेंगे, फॉर्मूला जो यूज होगा यहां पर वह फॉर्मूला होगा एम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेय का मोलर द्रव्यमान। और विलेय का द्रव्यमान किस में रखना है? ग्राम में, इंटू विलयन का आयतन ml में, इंटू कितना? 1000। यही फॉर्मूला यूज होगा बउआ आपका यहाँ पर, यही फॉर्मूला यूज होगा। क्यों? क्योंकि विलयन का आयतन दिया है और विलेय का द्रव्यमान दिया है। विलयन का आयतन दिया है और विलेय का द्रव्यमान दिया है। तो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। फॉर्मूला सब लोग को याद हो गया? फॉर्मूला सबको याद हो गया जी? आइए ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया है तो ग्लूकोज हो गया आपका विलेय। यहां पर आपका विलेय कौन है? ग्लूकोज है। विलेय आपका कौन है? ग्लूकोज है। ठीक है, और विलेय को हम लोग किससे सूचित करते हैं? बी से। विलेय को हम लोग सूचित किससे करते हैं? बी से। तब बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है? विलेय का द्रव्यमान दिया है कितना ग्राम? 18 ग्राम। विलेय का मोलर द्रव्यमान हम लोग को खुद से निकालना होता है। अब बताइए बउआ, ग्लूकोज के लिए मोलर द्रव्यमान कितना होता है जी? याद है ना? 180 ग्राम पर मोल। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल होता है। तो एमबी का वैल्यू हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। एमबी का वैल्यू हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। सब लोग को निकालने आ गया ना जी मोलर द्रव्यमान? मैंने पिछले क्लास में मोलर द्रव्यमान निकालने का तरीका सिखाया था। मैंने पिछले क्लास में मोलर द्रव्यमान निकालने का तरीका सिखाया था। और मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए अगर मान लीजिए अगर याद नहीं है ऐसे तो इंपॉर्टेंट विलेय का आपको मोलर द्रव्यमान डायरेक्ट याद रखना है बउआ। फिर भी अगर नहीं याद रहता है तो उसको निकालने का मैं तरीका आपको सिखाया हूं।
उसको आप निकाल सकते हैं। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूं, एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12, 12 को कितना से गुणा करेंगे 6 से, प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 1 को कितना से 12 से, प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 को कितना से 6 से, तो आपके विलेय का मोलर द्रव्यमान आ गया 180 ग्राम पर मोल। आपके विलेय का मोलर द्रव्यमान आ गया 180 ग्राम पर मोल। यही ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, यही आपका ग्लूकोज है, यही आपका ग्लूकोज है। ठीक है, यही आपका ग्लूकोज है बउआ, ये और ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे सूत्र से मोलारता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू बिलियन का आयतन ml में, और बिलियन का आयतन ml में रहेगा तो फॉर्मूला को कितना से गुणा करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, यानी m बराबर वैल्यू रख दीजिए, WB का वैल्यू कितना 18, MB का वैल्यू कितना 180, V का वैल्यू कितना है, V जो है आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 500 ml, V आपके क्वेश्चन में कितना दिया है बउआ 500 ml दिया है, V आपके क्वेश्चन में 500 ml दिया है, तो 500 ml हो गया V का वैल्यू, और बिलियन का आयतन जब ml में रहेगा तो फॉर्मूला को 1000 से गुणा करेंगे, और लीटर में रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। ये तो बात क्लियर है कि बिलियन का आयतन अगर ml में रहेगा तो फॉर्मूला को कितना से गुणा करेंगे 1000 से करेंगे, और बिलियन का आयतन ml में नहीं रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यूनिट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट यूनिट हम लोग रखेंगे। ये 10 बार में कटा, 2/10 बच गया, m बराबर 2/10 मतलब 0.2, तो मोलारता का आंसर आ गया बउआ, मोलारता बराबर 0.2 मोल लीटर इनवर्स, 0.2 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स में भी दे सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है ऑप्शन बना करके। ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स में दे सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शन बना करके दे सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, डेली ये टाइमिंग नहीं रहेगा। ठीक है, आज के लिए ये टाइमिंग था, क्योंकि आज जो है मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है, कहीं जाना था उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप लोग का लाइव क्लास चलता है। ठीक है, तो इसलिए ये आज का जो है वो टाइमिंग था, और बाकी जो है कल से हम लोग उसी समय पर समयानुसार मिलेंगे। ठीक है, और अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, है ना, है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आई सबको, ये वाला क्वेश्चन समझ में आई सबको। 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है तो ग्लूकोज होता है विलेय, और विलेय के द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं WB से, तो WB का वैल्यू 18 ग्राम। उसके बाद दिया है विलियन का आयतन, विलियन के आयतन को किससे सूचित करते हैं V से, V का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 ml। अब हम लोग को अपने से जो यहाँ पर लिखना था याद करके या निकाल करके, वो था विलेय का मोलर द्रव्यमान, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं MB से। तो विलेय ग्लूकोज है और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान हम सबको पता है 180 होता है। नहीं तो यहाँ पर निकालने का मैंने तरीका आपको सिखाया, एक कार्बन का परमाणु भार 12, 12 को गुणा कर देना है 6 से, कार्बन का 6 परमाणु है तो 6 से गुणा कर देंगे, प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन है 12 गो तो 1 को गुणा कर देंगे 12 से, प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ऑक्सीजन 6 है तो 16 को गुणा कर देंगे 6 से,
इस प्रकार सबको गुणा करके जोड़ देंगे तो मोलर द्रव्यमान 180 आ जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यौगिकों का याद रखना है, ठीक है। हाँ 0.2 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आइए और इस प्रकार हम लोग मोलरता का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें विलेय का द्रव्यमान होता है। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपन विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू ml इंटू 1000। WB का वैल्यू रख दिए, MB का वैल्यू रख दिए, V का वैल्यू रख दिए, ऊपर में V चूंकि ml में दिया है 500 ml दिया है, तो ml में जब बिलियन का आयतन देगा तो फॉर्मूला को 1000 से गुणा कर देंगे। जब बिलियन का आयतन ml में देगा तो फॉर्मूला को 1000 से गुणा करेंगे, और लीटर में देगा तो 1000 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आ गए बउआ, आ गए आ गए आ गए। हाँ आइए ना, आइए ना, देखिए ना जी, हम आ गए हैं, आइए। ग्लूकोज के जलीय विलयन की सांद्रता द्रव्यमान के हिसाब से, ये देखिए टाइपिंग करने वाले इसमें ब छोड़ दिए हैं तो हिसाब है, हिस्सा से ना, हिसाब से, हिस्सा से ना। तो ग्लूकोज के जलीय विलयन की सांद्रता, ये भी जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए मोलरता टॉपिक में या मूल प्रभास टॉपिक में या मोलरता टॉपिक में या नॉर्मलता में, ठीक है, आपसे 2 मार्क्स का या ऑब्जेक्टिव सेम क्वेश्चन को 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है और सेम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। कई एक बार ऐसा हुआ है, कितनी बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन की सांद्रता द्रव्यमान के हिसाब से कितना परसेंट है जी? 10% है। ए बउआ, ए बउआ, हमनी की करबो जी, हमनी क्वेश्चन पढ़बो आ क्वेश्चन पढ़ला के साथे साथे हमनी के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अपना नोटेशन में लिखबो जी। बात समझ लो जी, हमनी क्वेश्चन पढ़बो आ क्वेश्चन पढ़ के जो कॉन्सेप्ट होते जी, वो कॉन्सेप्ट के हमनी अपना लैंग्वेज में, अपन नोटेशन में, अपन संकेत में ओकरा के लिखबै जी, ठीक है जी। बात समझ लो जी, हैं? हाँ हाँ, आइए आइए, क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन की सांद्रता द्रव्यमान के हिसाब से कितना परसेंट है? 10% है। ए बउआ, ग्लूकोज की सांद्रता, ग्लूकोज के जलीय विलयन की सांद्रता द्रव्यमान के हिसाब से कितना परसेंट है? 10% है। तो द्रव्यमान के हिसाब से अगर प्रतिशत मात्रा दिया रहता है, द्रव्यमान के हिसाब से अगर प्रतिशत मात्रा दिया रहता है तो उसको हम लोग सूचित करते हैं परसेंट W/W से। द्रव्यमान के हिसाब से प्रतिशत मात्रा का मतलब हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, और द्रव्यमान प्रतिशत को किससे सूचित करते हैं? परसेंट W/W से। तो परसेंट W/W का वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है, 10 दिया है, 10 दिया है, ठीक है। अब आ जाइए, अब विलयन का घनत्व भी दिया है रे बउआ, विलयन का घनत्व भी दिया है। तो विलयन के घनत्व को किससे सूचित करते हैं? टीएस से। विलयन के घनत्व को किससे सूचित करते हैं? टीएस से। और इसका वैल्यू कितना दिया है? 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है विलयन के घनत्व। अब बताइए, पूछ क्या रहा है? मोलरता निकालना क्या है? मोलरता। डाटा आपके सामने है, बताइए कि मोलरता का वो कौन सा फॉर्मूला है, मोलरता का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परसेंट W/W भी आता है,
विलयन का घनत्व भी आता है। मोलरता का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें %W/W भी आता है और विलयन का घनत्व भी आता है। ठीक है, पीडीएफ वीडियो में अपलोड है, वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए, वहां पर पीडीएफ है। ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। तो आइए बउआ बताइए कौन सा मोलरता का यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जिसमें ये सब आ जाता है। तो देखिए बउआ आपके स्क्रीन पर सामने आ चुका है। मोलरता बराबर द्रव्यमान प्रतिशत गुणे 10 गुणे विलयन का घनत्व बटा में विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलरता बराबर द्रव्यमान प्रतिशत गुणे 10 गुणे विलयन का घनत्व बटा में विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब बताइए हम लोग के क्वेश्चन में दिया क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, विलयन का घनत्व दिया है। क्या विलेय का मोलर द्रव्यमान दिया है? नहीं। हम लोग के क्वेश्चन में विलेय का मोलर द्रव्यमान दिया है जी? नहीं दिया है। तो जब विलेय का मोलर द्रव्यमान नहीं दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल देंगे। और विलेय है कौन जी? ग्लूकोज। विलेय कौन है यहाँ पर? ग्लूकोज। तो विलेय है हम लोग का ग्लूकोज, विलेय है ग्लूकोज, ग्लूकोज है। तो इसलिए विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 180 ग्राम पर मोल। विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 180 ग्राम पर मोल। अब हम लोग फॉर्मूला से आ जाएंगे, अब हम लोग सूत्र से आ जाएंगे। मोलारता बराबर फॉर्मूला होता है %W/W, क्योंकि यह क्वेश्चन में दिया है इसलिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे। %W/W वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विलयन के घनत्व वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, %W/W इंटू 10 गुणे विलयन का घनत्व। और विलयन के घनत्व को किससे सूचित करते हैं? डीएस से। डीएस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डीएस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और बटा में विलेय का मोलर द्रव्यमान, बटा में विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो बताइए बउआ m बराबर %W/W का वैल्यू कितना दिया है? 10। %W/W का वैल्यू कितना दिया है? 10 इंटू 10 गुणे डीएस। ये 10 फार्मूला में है, जो दूसरा वाला 10 है ये फार्मूला में आता है। और डीएस, डीएस का भी वैल्यू पता है हम लोग को। डीएस का वैल्यू कितना दिया है? 1.2। डीएस का वैल्यू दिया है 1.2। और विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना? 180। विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना? 180। ये 0 से 0 कट गया जी, ये 0 से 0 कट गया। अब बताइए ऊपर में कितना होगा? ऊपर में हो जाएगा 12 और नीचे में 18। ठीक है, 12 1.2 को 10 से गुणा करेंगे तो 12 और नीचे में 18। तो बताइए कितना बार में कट जाएगा? कितना बार में कट जाएगा बउआ? 12/18 का वैल्यू क्या होगा जी? 2/3। और 2/3 का मतलब 0.66। ठीक है, 2/3 का मतलब 0.66। तो बताइए मोलारता का आंसर क्या आ गया? मोलारता बराबर 0.66 कैपिटल एम या मोल पर लीटर। मोलारता बराबर 0.66 कैपिटल एम या मोल पर लीटर। ठीक है, 0.66 कैपिटल एम या मोल पर लीटर। वीडियो जो भी लेक्चर होता है उस लेक्चर में पीडीएफ रहता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं मिल पाता है वो पीडीएफ, अगर किसी बच्चे को वो पीडीएफ नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो आप जो है हमें बोलिए, हमें जो है बोलिए या हमें मैसेज कीजिए। ठीक है, मैसेज कीजिए तो मैं आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा 7319761907 पर। ठीक है,
कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करना है, ठीक है। क्योंकि कॉल कीजिएगा तो कोई फायदा होगा नहीं, रिसीव ही नहीं होगा। ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो उस पर आपको जो है भेज दिया जाएगा पीडीएफ, अगर किसी को वीडियो से नहीं मिल पा रहा है तो, लेकिन वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो चलिए बउआ, ये था सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये था बउआ। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आप सभी लोग को बनाना है, वो सभी लोग को बनाना है बउआ, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। और भी इसमें बहुत से क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आप सभी लोग को बनाना है, तो ये बना करके जो है आप लोग लाइएगा, ठीक है। और तब जा करके हम लोग आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम इतना ही पर एंड कर रहे हैं, ठीक है। आज मैं इतना ही पर एंड कर रहा हूं, ठीक है। आज मैं इतना ही पर एंड कर रहा हूं। तो आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिए। हम्म